कथारा वॉशरी के जारंगडीह साइडिंग 2 में कोयले का काला खेल चल रहा है। हम लगातार इस खेल पर नजर बनाए हुए हैं। हमने आपको दिखाया कि कैसे यहां कोयले के नाम पर काली मिट्टी और पत्थर का खेल चल रहा है। पावर प्लांट्स को यह काली मिट्टी मिला हुआ कोयला भेजा जाता है, यानी सीसीएल को भी नुकसान, पावर प्लांट्स को भी नुकसान। पर फायदा किसको है, सवाल यह है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है और कमाल यह है कि अब तक इस गोरख धंधे पर सीसीएल का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। अब ऐसे कैसे चलेगा भैया, काम बदस्तूर चल रहा है। बताइए, सिस्टम थेथर हो गया है, काट करके फेंक दीजिए, इसके बावजूद वो उग जाएगा। यही तो चल रहा है। खबर दिखाने के बावजूद अगर ये गोरख धंधा चल रहा है तो आप सोच लीजिए कि ये सिस्टम जो वहां पर डेवलप किया गया है, भ्रष्टाचार का सिस्टम, ये कितना मजबूत है, ये कितना थेथर है। ये रिपोर्ट देख लीजिए आप। काला कोयला, काली मिट्टी, कोयले की जगह मिट्टी, मिट्टी की जगह कोयला। ऐसे गोलमाल में भी सीसीएल के जीएम साहब चुप हैं। ऐसे गोलमाल में भी सीसीएल के अधिकारी चुप हैं, सवालों से भी भाग रहे हैं, सच्चाई से भी भाग रहे हैं। हमने सीसीएल की जारंगडीह कोलियरी में कोयले और काली मिट्टी का खेल दिखाया, डंके की चोट पर दिखाया, पर कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। सब ईमानदार हैं, लेकिन फिर भी बेईमानी चल रही है। ऐसा कैसे चलेगा साहब? सवाल नंबर 1, आखिर ट्रांसपोर्टर को मिट्टी और पत्थर क्यों दिया जा रहा है? सवाल नंबर 2, आपको लोडिंग इंचार्ज के सामने कोयले की जगह मिट्टी और पत्थर क्यों भेजा जा रहा है? सवाल नंबर 3, जारंगडीह साइडिंग में 2 साइडिंग मैनेजर क्यों कोयले की बजाय मिट्टी और पत्थर गिरवा रहे हैं? सवाल नंबर 4, आखिर कोल वाशरी 4 ग्रेड का कोयला क्यों नहीं सप्लाई कर रहा? सवाल नंबर 5, कथारा वाशरी के प्रोजेक्ट ऑफिसर के मुरली बाबू कहां सोए हुए हैं? इस मसले को सीसीएल सीकेएस के केंद्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र मिश्रा गंभीर मानते हैं। समाचार देखने के क्रम में सीसीएल कथारा एरिया में जिस तरह से कोयले के जगह पर छाई और पत्थर मिट्टी गिरा रहा था डंपर से, ऐसा प्रतीत होता है जो सीसीएल के अधिकारी मौन व्रत किए हुए हैं और राष्ट्रहित को ना देखते हुए अपनी कोरम पूरा करना चाहते हैं। कोयले का प्रोडक्शन का मामला लेके जो सरासर जघन्य अपराध के समान है। जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में बिजली की किल्लत है और ऐसे कोयले के जगह मिट्टी और पत्थर पावर प्लांट में अगर भेजा जाए तो कोल इंडिया की तो बदनामी हो ही रही है। पावर प्लांट से जिसे लाखों और करोड़ों लोग उद्योग धंधा से लेके जितने चीज हैं वो सबको बंद के कगार में चले जाएंगे। ऐसे अपराधी ये अपराधी ही कहलाएगा, क्योंकि राष्ट्र के साथ। तो हमारे साथ बेरमो विधायक अनूप सिंह साहब हैं फिलहाल फोन लाइन पर। अनूप जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। अनूप जी, बहुत दुख के साथ एक बात कहना पड़ रहा है कि कहीं गड़बड़ी की खबर
न्यूज 11 भारत दिखाता है, और दिखाता है डंके की चोट पर दिखाता है। जैसे कथारा के जारंगडी कोलियरी की खबर दिखा रहे हैं कि कोयले में काली मिट्टी मिला करके और पावर प्लांट्स को भेजा जा रहा है। हम डंके की चोट पर यह दिखा रहे हैं, प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं, लेकिन सीसीएल का प्रबंधन मानने को तैयार ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, जबकि कैमरे पर सब कुछ सामने है। किसकी संलिप्तता माने, या फिर यह मान लें कि यही सिस्टम जो है ये ऐसे ही चलेगा, मतलब हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। अनूप जी, देखिए भारती जी, पहले तो हमें एक चीज समझना होगा कि दोनों जगह गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व है। ठीक है, जो कोयले को भेज रहा है वो भी गवर्नमेंट एजेंसी है, जो कोयले को एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो भी गवर्नमेंट एजेंसी है। ठीक है ना, जो उपकरण का प्रयोग हो रहा है वो भी गवर्नमेंट की हो रही है। ठीक है ना, तो कहीं पे भी यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं। ठीक है ना, तो प्राइवेट प्लेयर्स का जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है ना, वहां पे आप समझ जाइए फाइनेंशियल घोटाला नहीं रहता है। ठीक है ना, फाइनेंशियल घोटाला नहीं रहता है, नियमितता बरती गई है। इस पे मैं 100% मैं न्यूज 11 के साथ हूँ। लेकिन इसमें घोटाला दूर दूर तक जो मुझे दिख रहा है वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है। जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वो क्यों हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। मार्च का महीना चल रहा है और हर ऑफिसर्स को अपना अपना प्रोडक्शन, अपना अपना कोल्ड स्टॉक, अपना अपना कोल्ड डिस्पैच को बढ़ाना है। ठीक है, और उसी क्रम में मुझे ये पूरा खेल दिखाई दे रहा है कि कोल इंडिया के द्वारा गलत रिपोर्टिंग दिया जाए कोल मिनिस्ट्री को, और जो डिस्पैच है उस डिस्पैच को कैसे बढ़ाया जाए। तो उस बढ़ाने के क्रम में जो कोयला का जो ओबी का जो लास्ट पार्ट होता है, जो ओवरबर्डन का लास्ट पार्ट होता है, जिसमें आधा कोयला और आधा मिट्टी मिला रहता है, उसको भी इन लोग ने डिस्पैच कर दिया। अच्छा, यही एज अ एमएलए और एज अ राजेंद्र बाबू का बेटा, जो मैं कोल का अभी तक समझ पे आया है मेरे को, वो मुझे समझ में आया। जी अनूप जी, मतलब एक बात तो चलिए, ये आपकी बात मैं मान लेता हूं, आप चूंकि आप उस क्षेत्र से वाकिफ हैं, आप जानते हैं क्या होता है वहां पर, लेकिन एक बात का थोड़ा सा मतलब ये बात कचोटती ये है कि एक्सट्रैक्टिंग अथॉरिटी भी सेंटर के पास है और वहां से रिलीजिंग अथॉरिटी भी सेंटर के पास है। तो हम जो स्टेट वाले लोग हैं, क्या वहां पर एक पावरलेस, मतलब हम सिर्फ आवाज उठाने तक ही सीमित रह जाते हैं? यही तो भारती जी आज की डेट में सबसे बड़ा वजह बनते जा रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हो, कि जो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज है और गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो चीजों को उस स्तर पर वर्किंग नहीं करते हैं जहां पे 100% गवर्नमेंट को फायदा हो या 100% गवर्नमेंट की तरफ डिवोशन दिखे। इसी का कारण है कि निजी कंपनियां इतनी जगह हावी हो रही है। इसी का कारण है कि आउटसोर्सिंग के तहत नए कंपनीज जो है गवर्नमेंट की एजेंसीज को टेक ओवर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हम लोग को इस चीज पे मॉनिटरिंग करना की आवश्यकता है, और मैन पावर मॉनिटरिंग कंपनी गवर्नमेंट एजेंसीज में भी एक सेल के द्वारा निर्माण होनी चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ताकि हम लोग गवर्नमेंट एजेंसीज के जो एम्प्लॉयज हैं उनको हम लोग सुपरवाइज कर सके कि वो अपना काम नियम के अनुसार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, इतना हम प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहे हैं, लेकिन सीसीएल का कोई अधिकारी, एटलीस्ट सीसीएल के पीआरओ को ये बयान दे देना चाहिए था कि वहां पर इस तरीके का कोई घोटाला नहीं है, हाँ थोड़ी सी अनियमितता है जिसको हम सही कर देंगे, लेकिन ये दूरी जो है ये बहुत कचोटती है सर। नहीं, ये इसके के लिए तहे दिल से अगर बेरमो विधानसभा में ये हुआ है तो मैं न्यूज 11 की टीम से माफी मांगता हूँ, और कहीं ना कहीं एज अ विधायक, चाहे वो भले सेंट्रल एजेंसी काम कर रही हो वहां पे, लेकिन एज अ विधायक मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पत्रकार अगर कोई सवाल पूछे तो इतना मॉरल ग्राउंड किसी के पास भी होना चाहिए कि पत्रकारों के सवाल का जवाब वो सम्मान तरीके से पत्रकारों को मिलना चाहिए। और मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपकी टीम को, मैं सीसीएल के द्वारा, कल मैं बेरमो पहुंच रहा हूं, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपकी टीम को सीसीएल के द्वारा जवाब दिलवा सकूं। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप सिंह जी, बहुत शुक्रिया। तो ये विधायक अनूप सिंह थे बेरमो के, और उन्होंने सुनिश्चित किया है कि कल वो बेरमो पहुंच रहे हैं, सीसीएल के अधिकारियों से वो जवाब तलब करेंगे कि भाई इस मामले में आखिर मीडिया से ये दूरी क्यों बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि ये कोई फाइनेंशियल घोटाला नहीं है जो उन्हें प्रतीत हो रहा है, हालांकि वो वस्तुस्थिति की जानकारी लेंगे, वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के बाद वो ऑफिशियली कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि फाइनेंशियल घोटाला लगता नहीं है, हाँ अनियमितता है,
अनियमितता है, तो इस अनियमितता पर भी वो देखेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। और बहुत अच्छा उन्होंने सजेशन दिया एक कि भाई ये जो सेंटर और राज्य का ये जो खेल चलता है, इसके बीच में एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, एक ऐसी टीम गठित करनी चाहिए जो कि वहां पर मौजूद, अब बेरमो में हो रहा है तो ऐसा तो संभव नहीं है कि दिल्ली से बैठ करके सीसीएल की टीम या कोयला मंत्री जो है वो डायरेक्ट इस मामले में संज्ञान ले सकें। अनटिल एंड अनलेस उन तक ये खबर पहुंचे, उन तक खबर पहुंचेगी तब तक बहुत बड़ा खेल हो जाता है। तो कम से कम विधायक ने ये सुनिश्चित किया है कि इन सब चीजों पर वो देखेंगे। एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि आप उस रिपोर्ट को देखें जो रिपोर्ट हमने तैयार की है, ताकि जो धुंध है उस धुंध को साफ करने में वो थोड़ी सी मदद करेगी। एक बार फिर से वो रिपोर्ट दिखाइए प्लीज। काला कोयला, काली मिट्टी, कोयले की जगह मिट्टी, मिट्टी की जगह कोयला। ऐसे गोलमाल में भी सीसीएल के जीएम साहब चुप हैं। ऐसे गोलमाल में भी सीसीएल के अधिकारी चुप हैं, सवालों से भी भाग रहे हैं, सच्चाई से भी भाग रहे हैं। हमने सीसीएल की जारंगडी कोलियरी में कोयले और काली मिट्टी का खेल दिखाया, डंके की चोट पर दिखाया, पर कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। सब ईमानदार हैं, लेकिन फिर भी बेईमानी चल रही है। ऐसा कैसे चलेगा साहब? सवाल नंबर 1, आखिर ट्रांसपोर्टर को मिट्टी और पत्थर क्यों दिया जा रहा है? सवाल नंबर 2, आपको लोडिंग इंचार्ज के सामने कोयले की जगह मिट्टी और पत्थर क्यों भेजा जा रहा है? सवाल नंबर 3, जारंगडी साइडिंग में 2 साइडिंग मैनेजर क्यों कोयले की बजाय मिट्टी और पत्थर गिरवा रहे हैं? सवाल नंबर 4, आखिर कोल वाशरी 4 ग्रेड का कोयला क्यों नहीं सप्लाई कर रहा? सवाल नंबर 5, कथारा वाशरी के प्रोजेक्ट ऑफिसर के मुरली बाबू कहां सोए हुए हैं? इस मसले को सीसीएल सीकेएस के केंद्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र मिश्रा गंभीर मानते हैं। समाचार देखने के क्रम में सीसीएल कठारा एरिया में जिस तरह से कोयले के जगह पर छाई और पत्थर मिट्टी गिरा रहा था डंपर से, ऐसा प्रतीत होता है जो सीसीएल के अधिकारी मौन व्रत किए हुए हैं और राष्ट्रहित को ना देखते हुए अपनी कोरम पूरा करना चाहते हैं। कोयले का प्रोडक्शन का मामला लेके जो सरासर जघन्य अपराध के समान है। जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में बिजली की किल्लत है और ऐसे कोयले के जगह मिट्टी और पत्थर पावर प्लांट में अगर भेजा जाए तो कोल इंडिया की तो बदनामी हो ही रही है। पावर प्लांट से जिसे लाखों और करोड़ों लोग उद्योग धंधा से लेके जितने चीज़ हैं वो सबको बंद के कगार में चले जाएंगे। ऐसे अपराधी ये अपराधी ही कहलाएगा, क्योंकि राष्ट्र के साथ जो धोखा करे, कोयले के जगह पत्थर और मिट्टी गिरा के साइडिंग पर गिरावे, ऐसे अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये भी है कि कोयला जो इधर से उधर गायब हो जा रहा है वो जा कहाँ रहा है? सवाल ये भी है कि पावर प्लांट वाले अधिकारी क्या कर रहे हैं? इसमें जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग धारावासरी का मामला दिखा रहे हैं, कोलरी का मामला दिखला रहे हैं,
लेकिन मैं समझता हूं कि जहां पे ये कोयला जा रहा है, जिस पावर प्लांट में जा रहा है, वहां की भी अधिकारियों की मिली भगत है। अन्यथा इस तरह का मिट्टी और मिट्टी से भरा हुआ सना हुआ पत्थर को एक्सेप्ट करना, ये भी एक तरह से जुर्म है। और कैसे उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, ये जांच का विषय। मैं इस वक्त हूँ जारंडी के रेलवे साइडिंग 2 पे, और आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे, ये काला पहाड़ जैसा पीछे पड़ा है, जबकि ये आपको लगता होगा कि कोयला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डस्ट है, ये मिट्टी है, काली मिट्टी से कह सकते हैं। और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पत्थर है, ये कोयला नहीं है। कहीं किसी भी एंगल से इसे कोयला नहीं कह सकते हैं, ये पत्थर है। और ये पत्थर और ये मिट्टी को कोयले में खपाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, कोयले में खपाया जा रहा है। सीसीएल प्रबंधन एक बहुत बड़े घोलमाल में जुटी हुई है, सब कुछ जान रही है, और कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता भी इसमें दिखती है, क्योंकि इतने बड़े घालमेल में और ये डस्ट को और ये पत्थर को विभिन्न पावर प्लांटों को भेजा जाता है रैक से, रेलवे रैक से। और आप समझ सकते हैं कि रेलवे रैक से खुलेआम ये गोरख धंधा चल रहा है, और सीसीएल प्रबंधन की इसमें संलिप्तता पूरी नजर आती है। इस पूरे घपले और घोटाले के खेल में सीसीएल की अहम भूमिका है। और विडंबना ये है, मैं आपको बता दूं कि महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जीएम महाप्रबंधक का कार्यालय है, महाप्रबंधक का आवास है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं संदिग्ध घेरे में ला रही है। और जो एक बहुत बड़ा जांच का भी विषय है कि इस काले खेल में कौन कौन साझेदार हैं, कौन कौन संलिप्त हैं, इसकी जांच बहुत जरूरी है। बेरमो से चंदन दुबे, न्यूज़ 11 भारत। हमारे साथ गिरिडीह के पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र पांडे फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। रविंद्र पांडे जी, कथारा वाचरी जारंगडीह कोलियरी, वहां पर खेल ये चल रहा है कि पावर प्लांट्स को जो कोयला भेजा जाता है वो मिट्टी और पत्थर मिला करके भेजा जा रहा है। अब दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि पावर प्लांट्स वाले जो कोयला लेते हैं तो वो चेक नहीं करते कि उन्हें कोयला मिल रहा है, मिट्टी मिल रहा है, पत्थर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पहला। और दूसरा, ये जो शुद्ध कोयला यहां से गायब हो रहा है, जिसकी जगह पर मिट्टी और पत्थर मिलाया जा रहा है, वो कोयला जा कहां रहा है? ये जिम्मेवारी किसकी बनती है सर? ऐसा है कि पहला नंबर तो बात यह है कि पावर प्लांट को जो भी कोयला जा रहा है साइडिंग से, कठारा से, जरंडी से, या और भी कहीं से भी पूरे कोल इंडिया में, तो सिस्टम ये कहता है, पहले तो ही था, अभी इधर क्या हमको नहीं पता है, कि ज्वाइंट सैंपलिंग होता था, जिसमें कोल इंडिया के भी लोग रहते थे और पावर सेक्टर के भी लोग रहते थे। और ज्वाइंट सैंपलिंग में जो उनको जिस ग्रेड का कोल चाहिए, उस ग्रेड का कोल उनको मिलना चाहिए, तभी सही में बिजली का उत्पादन होगा। जहाँ तक सवाल है कि अब इधर अगर नहीं ज्वाइंट सैंपलिंग हो रहा है तो कहीं न कहीं डीवीसी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तभी ऐसा हो रहा है। और कोल इंडिया के भी लोग इन्वॉल्व हैं। पहले जब मैं सांसद था तो बहुत बार ऐसा ऑन रिकॉर्ड है कि रेक खराब अगर गया है तो वहां से रेक वापस हो जाता था। वहां उसकी जब उसको अभी मेरी बेरमो विधायक से बात हो रही थी रविंद्र पांडे जी, तो उन्होंने कहा कि देखिए इस मामले में ना फाइनेंशियल घोटाला किसी तरीके का प्रतीत नहीं होता है। हाँ, उन्होंने कहा कि अनियमितता है, इस अनियमितता को वो देखेंगे कि क्या अनियमितता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कल वो बेरमो जा रहे हैं, बेरमो जा करके वो सीसीएल के पदाधिकारियों से बात करेंगे कि आखिर ये हो कैसे रहा है, और मीडिया से भी वो बयान दिलवाएंगे, ऑफिशियल मीडिया को। आपको क्या लगता है, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? देखिए, ये सब बात तो विधायक जी क्या बात किए, क्या बोले, क्या करेंगे तो वो जाने। लेकिन मैं तो आपको यही राय दूंगा, मेरे तरफ से सुझाव ये है कि बेगर डीवीसी के लोगों के मिली भगत के
और बगैर कोल इंडिया के सीसीएल के पदाधिकारियों के बगैर मिली भगत के ऐसा गड़बड़ी हो ही नहीं सकता है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है रविंदर पांडे जी, केंद्र में सरकार आपकी है, कोयला मंत्री आपके हैं, विभाग, ये पूरा मामला जो है वो नेशनल मामला है और केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो एक जिम्मेदार बीजेपी नेता होने के नाते क्या इस ओर आप केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैं इस विषय को कोयला मंत्री को भी लिखूंगा कि वो इस पर, अगर बीच में उनको कोयला खराब मिला है तो उसकी जांच होनी चाहिए और ज्वाइंट डीवीसी और सीसीएल मिलके इसको जांच करे ताकि पावर सेक्टर को कोयला सही मिलना चाहिए, नहीं तो उसमें डबल लॉस है। जो पावर प्लांट है उसका भी नुकसान है और जनरेशन भी कम होगा, और सीसीएल को अगर भुगतान हो रहा है राशि का तो भी लॉस है। फाइनेंशियल लॉस कैसे नहीं है? फाइनेंशियल लॉस तो ही है। मान लीजिए डीवीसी का पैसा अगर जाता है सीसीएल को और खराब कोयला अगर देते हैं सीसीएल के लोग, तो निश्चित रूप से गड़बड़ी है। तो मतलब कुल मिलाकर के आपके संज्ञान में अब तक मामला नहीं भी रहा हो तो अब तो आपके संज्ञान में आ गया है, तो हम बहुत जल्द एक्शन देखने वाले हैं। नहीं, मैं एकदम इस पर कोयला मंत्री को मैं पत्र दूंगा जी कि इसको जांच करवाया जाए। जी। और जहाँ तक सवाल है कोई गड़बड़ी का, तो निश्चित रूप से जांच होना चाहिए और कार्रवाई भी होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। रविंद्र कुमार पांडे साहब थे, पूर्व सांसद हैं गिरिडीह के, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि केंद्रीय कोयला मंत्री के संज्ञान में वो लेकर के आएंगे, चीफ विजिलेंस कमीशन के संज्ञान में वो मामला लेकर के आएंगे, बाकायदा चिट्ठी लिखेंगे, चिट्ठी लिख करके वो सबको बताएंगे कि देखिए यहाँ पर व्यापक पैमाने पर ऐसी गड़बड़ी चल रही है और वो इसमें जांच की मांग करेंगे। वहीं बेरमो विधायक अनूप सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि कल ही वो बेरमो जा रहे हैं और वो वस्तु स्थिति की जानकारी भी लेंगे। वो वस्तु स्थिति की जानकारी लेकर के और उसके बाद फिर वो बताएंगे कि इस मामले में आगे क्या हो सकता है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे साथ न्यूज 11 भारत के एडिटर इन चीफ अनूप सोनू साहब जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया, तमाम बातों को आप सुन रहे थे सर, 3 दिन से इस खबर पर भी बहुत करीब से नजर आप बनाए हुए हैं। एक आखिरी प्रतिक्रिया कि क्या लगता है अब समाधान निकलने वाला है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई समाधान निकलने वाला है। मैंने दो सियासतदानों को सुना। अगर हम पहले बेरमो विधायक अनूप सिंह की बात पे जरा प्रकाश डालें तो उन्होंने कहा कि देखिए अनियमितता जरूर है और इसके खिलाफ मैं आवाज भी उठाऊंगा, हालांकि मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र के विधायक होने के नाते मैं इसे देखूंगा और खुद प्रबंधन से बात करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि वित्तीय अनियमितता इसमें नहीं है, तो भाई ये भी बात उतनी ही सत्य है कि जहां गंदगी होती है कीड़े वहीं पैदा होते हैं, जहां अनियमितता होती है घोटाला वहीं से शुरू होता है। नंबर दो ये कि जब दोनों छोर है, दोनों छोर सरकारी उपक्रम है और दोनों आंख मूंदे हुए हैं, तो भाई इसका मतलब ये है कि ये तो घोर लापरवाही है। और घोर लापरवाही है आपको जिन अधिकारियों को या साइडिंग से लेके रैक ले जाने तक और पावर प्लांट में जो लोग बैठे हुए हैं उन अधिकारियों को जो वेतन मिल रहा है वो जाया जा रहा है। तो यहां भी तो वित्तीय अनियमितता है, ऐसा कैसे नहीं है भाई। दूसरी बात, किसको लाभ होगा किसको नुकसान नहीं हुआ, चलिए हम इसमें नहीं पढ़ते हैं कि भाई इस अनियमितता से सीसीएल को लाभ नहीं है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ लापरवाही है, तो ठीक है लाभ की बात छोड़ दीजिए, नुकसान तो हो रहा है। ये जिस साइडिंग से जिन कंपनियों को जा रहा है ये कोयला, धूल, मिट्टी और पत्थर जा रहा है, पावर प्लांट्स की क्या स्थिति होगी? ये पावर प्लांट चल पाएंगे? इनकी उत्पादन की क्षमता क्या होगी? चलिए, दूसरी बात, अगर आप फिल्टर कर रहे होंगे वहां पे कि नहीं भाई फिल्टर करके ही कोयला हम डालते होंगे, तो ये और नुकसान है, आपके उत्पादन की क्षमता घट रही है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस तमाम खबर पर आपने नज़र बनाई हुई थी, आपने अपनी प्रतिक्रिया इसमें दी। कुल मिलाकर के बात ऐसी कि बहुत कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। और फिलहाल हमारे साथ जीएम साहब जो हैं वो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लेकिन संपर्क उनसे कट गया। चलिए,
बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का कि वो हमारे साथ जुड़े। हम तो नज़र बनाए हुए हैं इस खबर पर, बहुत करीब से नज़र बनाए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में एक्शन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।